नमस्कार दोस्तों, आज अपन संविधान की उद्देशिका या कुंजी के बारे में पढ़ने वाले। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका क्या है उसके बारे में आज अपन देखते हैं। देखो, उद्देशिका क्या है तो भारत के संविधान का दार्शनिक आधार है। क्या है? भारत के संविधान का दार्शनिक आधार है। क्या है? भारत के संविधान का दार्शनिक आधार। ठीक है, यहाँ अपन बात करें उद्देशिका क्या है तो संविधान के उद्देशिका क्या कहते हैं तो संविधान की कुंजी कहते हैं। उद्देशिका क्या कहते हैं तो संविधान की कुंजी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, भारतीय संविधान की उद्देशिका किसको इंगित करती है तो अपन को जो प्राप्त किए जाने वाले जो लक्ष्य हैं, संविधान द्वारा जो प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य हैं उनको क्या करती है? भारत की संविधान की उद्देशिका इंगित करती है। ठीक है, प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिक विचारक जो सर अर्नेस्ट बार्गर थे, उन्होंने अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावना का उल्लेख किया है तो उनकी पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में प्रस्तावना की शुरुआत होती है। प्रस्तावना जो भारत के संविधान में प्रस्तावना उसकी किन शब्दों से शुरुआत होती है तो हम भारत के लोग, इन शब्दों से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? उद्देशिका या प्रस्तावना को कहते हैं। ठीक है, देखो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। आगे चलते हैं। देखो, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया तो देखो, रखा तो कब गया था? 13 दिसंबर को रखा गया था और 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया जाएगा? इसको अंगीकृत कर लिया जाएगा। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द हैं, वो कब जोड़ा गया तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या होगी? ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अब देखो, भारत की जो प्रस्तावना है संविधान की, उसमें क्या है तो उसमें नागरिकों के लिए सुनिश्चित किए गए क्या क्या सुनिश्चित किए? 3 प्रकार के न्याय। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ठीक है, आगे चल। 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और 1 प्रकार की बंधुता, भ्रातृत्व। ये अपने संविधान में नागरिकों को सुनिश्चित किए गए, संविधान की प्रस्तावना के अंदर ये सुनिश्चित किए गए। ठीक है, और देखो, भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं, क्या नहीं? आर्थिक स्वतंत्रता शामिल नहीं, बल्कि क्या शामिल है? आर्थिक तो न्याय शामिल है। भारत के संविधान निर्माताओं की सोच संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होते हैं तो ध्यान रखो, भारतीय संविधान निर्माताओं की जो सोच है वो प्रस्तावना में ही परिलक्षित होती है। देखो, संविधान की उद्देशिका के अनुसार संप्रभु है, भारत में संप्रभु है। भारत में संप्रभु कौन है? हम भारत के लोग संप्रभु हैं, ध्यान रखना। और उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट और संदिग्ध हो, उस समय पर अपन किसका जो सहारा ले सकते हैं? या अपन प्रस्तावना या उद्देशिका का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे। देखो, भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं, क्या नहीं है? राजनीतिक समानता, बल्कि क्या है? अवसर एवं प्रतिष्ठा की समानता अपन को मिली हुई, और राजनीतिक क्या है? न्याय है। भारत संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को कब अधिनियमित किया गया, अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। देखो, जैसे अपने भारत के संविधान की प्रस्तावना, इसके बारे में देखते हैं। ये है अपने भारत के संविधान की प्रस्तावना। देखो, इसको पढ़ते हैं। हम भारत के लोग, भारत को क्या? संप्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। देखो, 3 प्रकार के न्याय होगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। देखो, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अवसर, प्रतिष्ठा की समता इन समानता दे रहा है। ठीक है, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 की बात की गई। कब की बात की? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, क्या कह रहे हैं 26 नवंबर 1949 को
की मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एतत् द्वारा इस विधान को क्या करेंगे, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये बात क्या कौन कह रही है अपन को, प्रस्तावना कह रही है। ठीक है, आगे चलो, आगे चलते हैं। देखो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। कौन करता है, संविधान की प्रस्तावना। धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा कौन बता रहा है, संविधान की प्रस्तावना बता रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया अपन ने, तो अमेरिका से लिया। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्श को कहाँ से लिया गया, तो अपन ने फ्रांस की क्रांति से लिए इन 3 शब्दों के आदर्शों को, स्वतंत्रता, किनको, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को। ठीक है, प्रस्तावना में संविधान के निर्माण की कौन सी तिथि उल्लेखित है, तो 26 नवंबर 1949 उल्लेखित, अभी अपन ने देखी थी। उद्देशिका द्वारा स्वप्न और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। यह बात किसने, उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। यह बात किसने की, तो सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने यह बात कही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। किसने कहा कि हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रस्तावना जन्म कुंडली है, तो के एम मुंशी ने यह बात की थी। जन्म कुंडली की बात किसने की थी, के एम मुंशी ने की थी। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, एन पालकीवाला ने। यह ध्यान रख लेना, यह इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, अब अपना वो जानते, देखो उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का एक अति मूल्यवान भाग है। ये एक ऐसा यंत्र है जिससे संविधान को मापा जा सकता है और संविधान की सभी 395 धाराएं प्रस्तावना रूपी पैमाने में मापी जा सकती हैं। वे धाराएं जो प्रस्तावना रूपी यंत्र पर ठीक उतरे या वह उचित हैं, अन्य जो ठीक न उतरे व्यर्थ समझी जाएगी। ऐसी बात किसने कही, ठाकुरदास भार्गव ने की थी, जो संविधान सभा के सदस्य थे। और ये क्या कहते हैं, उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। ध्यान रखना, संविधान की आत्मा किसने कहा, तो ठाकुरदास भार्गव ने। ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट कई बार सवाल है। ठीक है, उद्देशिका संविधान के उपबंधों को समझाने और उनकी सही व्याख्या करने में सहायक हो सकती है। ये बात किसने की, तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने की। अम्बेडकर कहते हैं, बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो देखो ठाकुरदास भार्गव के अनुसार तो उद्देशिका क्या है, संविधान की आत्मा है। और अम्बेडकर के अनुसार क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 को अम्बेडकर क्या कहते हैं, ये संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना में अंतर्निहित मौलिक शब्द क्या है, देखो संप्रभुता है। संप्रभुता किनमें, भारत की संप्रभुता किनमें निहित है, तो भारत के लोगों में। समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है, प्रजातंत्र है, गणतंत्र है, समानता है, स्वतंत्रता है, न्याय है, एकता है, अखंडता है और भ्रातृत्व है। अब देखो, उच्च न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम उद्देशिका को किस वाद में भाग नहीं माना, तो बेरूबाड़ी वाद 1960 का था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा या अंग नहीं माना। लेकिन किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया गया, तो ध्यान रखना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में क्या किया गया है, उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा किस वाद में कहा गया, तो मूल आत्मा किस वाद में कहा गया, गोलकनाथ बनाम पंजाब प्रकरण राज्य में 1967 में कहा गया। किस वाद में प्रस्तावना को गहन विचार विमर्श की छाप कहा गया है, तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद 1965 में यह बात कही गई। अब देखो, अपन देखते हैं भाई की संविधान का अंग, प्रस्तावना जो संविधान का अंग थी या नहीं थी, उसके बारे में देखो। ये होगी संविधान में प्रस्तावना की स्थिति। बेरूबाड़ीवाद में आया कि भारत की संविधान का अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारतीवाद में कहते हैं 1973 में कि ये इसका अंग है। और 1967 है गोलकनाथ बनाम, उसमें कहता है प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। क्या है, मूल आत्मा है। और बम्बई बनाम भारत संघ में 1964 में क्या कहते हैं, बाद में उच्च न्यायालय ने प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का अंग है। देखो, बेरूबाड़ीवाद ये अपने केशवानंद भारती याद है, इसमें क्या है, मूल ढांचे का सिद्धांत है। ध्यान रख लेना, मूल ढांचे का सिद्धांत आया। ठीक है, मूल ढांचे का सिद्धांत आया है ना। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप संविधान में प्रस्तावना में या किसी में भी संविधान संशोधन कर रहे हैं,
तो कर तो सकते हैं, लेकिन क्या है कि अब संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये बात किस बात में की थी? केशवानंद भारतीवाद में की थी। ठीक है, आगे देखो, आगे अपन देखते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना विधिक रूप से क्या है। तो ये ध्यान रख लेना, भारत की प्रस्तावना की जो विधिक स्वरूप है वो इसे लागू नहीं किया जा सकता। और बताओ किसे लागू नहीं किया जा सकता है, लागू नहीं करवाया जा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वो किसको नहीं दी जा सकती हैं, किसको नहीं दी जा सकती हैं? तो नीति निर्देशक तत्वों को भी अपन लागू नहीं करवा सकते हैं, या वो क्योंकि अधिकार नहीं है। ठीक है, राज्य के अधिकार, अपने अधिकार, नागरिकों के अधिकार नहीं है। ठीक है, राज्य जब चाहेगा तभी उनको लागू करेगा विधि बना के, अपन उसको न्यायालय में न्यायोचित नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखो प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? तो एक बार किया गया था 42वें संशोधन 1976 द्वारा। उद्देशिका में नीति प्रभुत्व संपन्न शब्द घोषित करता है। भारत बाह्य व आंतरिक रूप से किसी के अधीन नहीं, ये इसका मतलब होता है प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न शब्द का संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित मौलिक शब्दों का सही क्रम है। सबसे पहले आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर निरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक, फिर गणतंत्र। ठीक है, उद्देशिका में प्रयुक्त समाजवाद की अवधारणा आर्थिक न्याय से संबंधित है। ठीक है, अब अपन देखते हैं प्रस्तावना के विषय में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का मत क्या रहा। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उन्होंने प्रस्तावना के बारे में जब भी वाद आया तब क्या क्या कहा था। तो देखो सबसे पहले देखते हैं उद्देशिका अंतिम मतदान कराते समय, उद्देशिका पर जब संविधान सभा थी तो अंतिम मतदान करते समय या कराते समय किसने कहा था कि उद्देशिका संविधान का अंग है? तो ये संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो कहते हैं कि उद्देशिका प्रस्तावना क्या संविधान का अंग है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, ये बात किसने की थी? लेकिन संविधान का अंग नहीं। मन की तो कुंजी है लेकिन संविधान का अंग नहीं। ये बेरवाड़ीवाद 1966 में न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर के ध्यान रख लेना। प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 में न्यायमूर्ति JR मगालकर कहता है संविधान सभा प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अंग है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में न्यायमूर्ति सीकरी कहता है। ठीक है, और संविधान की उद्देशिका उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिनके आधार पर सरकार को कार्य करना चाहिए। ये संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। IC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में यह बात की गई, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने यह बात की थी। ठीक है, उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है और लोकतांत्रिक में शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा और राष्ट्र की एकता, अखंडता और पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के बुनियादी तत्वों में शामिल है। यह बात किसने की थी? तो सार्वभौमवाद भारत संघ 1994 में न्यायमूर्ति रामास्वामी ने कही थी। ठीक है, ये बात है। अब देखो न्यायमूर्ति रामास्वामी ये बात कहते हैं। लास्ट बात देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। ये बात किसने की? तो यूनियन ऑफ इंडियन बनाम मदन गोपाल वाद आया था 1954 में, और एक वाद वरी आया था इंदिरा गांधी बनाम रामनारायण वाद 1975 में, ये बात की थी। ठीक है, तो आज अपन संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था, और प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना को भी अपन ने पढ़ लिया, और प्रस्तावना के बारे में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के क्या मत थे, और ऑनलाइनर के माध्यम से जाना कि प्रस्तावना में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगले पार्ट में अपन सीखेंगे मौलिक अधिकार क्या है और मौलिक अधिकारों के बारे में क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, आप सभी का आज के लिए धन्यवाद।